अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अताम कलिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पंजाब खेती। पंजाब खेती में हम काश्तकारों को ज़रूरी मशवरे देते हैं। आज का जो हमारा मौजू है वो ये है कि जब हमारा किसान गंदम को स्प्रे करता है तो उसके बाद हमारे गंदम या तो हार्ड हो जाते हैं पौधे गंदम के, या फिर जो उसके पत्ते हैं वो पीले हो जाते हैं। बाद औक़ात देखा जाता है कि हमारे गंदम का जो पौधा है वो पूरा का पूरा ही ख़त्म हो जाता है, सड़ जाता है। तो इसकी क्या वजह है? इस मौजू पर आज हम बात करने वाले हैं। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो आपसे गुज़ारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर और कमेंट करें। दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे गंदम को जो ये 3 मसले बनते हैं, इसकी 3 बड़ी निशानियाँ हैं, 3 बड़ी गलतियाँ हैं जो हमारा किसान करता है। पहली बात तो ये कि स्प्रे हम जब किसी मज़दूर से कराते हैं तो मज़दूर ने अच्छी तरह से मशीन को साफ़ नहीं किया होता। वो कहीं पर किसी खाले पर स्प्रे करके आते हैं। जड़ी बूटियों की तलफ़ी के लिए जो खाले पर हम तल्ले को स्प्रे करते हैं वो जड़ से ख़त्म कर देता है। उसने अच्छी तरह से मशीन को साफ़ नहीं किया होता और हमारे किसान के पास आ जाता है और जड़ी बूटियों गंदम की जड़ी बूटियों की तलफ़ी के लिए वही स्प्रे डालकर स्प्रे कर देता है। जिससे पहली जो मशीन होती है, उस मशीन से जो स्प्रे किया होता है, हमारे गंदम का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। या तो पौधा बिल्कुल जड़ से ही ख़त्म हो जाता है, सड़ जाता है, या वो बहुत ज़्यादा हद तक स्ट्रेस में आ जाता है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे किसान की जो गलती है। दूसरी बात ये है कि हमारा किसान जब स्प्रे करता है तो उसको ये नहीं पता होता कि मैंने ये दवाई की स्प्रे कितनी डालनी है। दुकानदार से अच्छी तरह से कन्फर्म करने के बाद आपको पता होना चाहिए कि आपकी ये जो स्प्रे की डोज़ है वो कितनी है, कितनी आपने फ़ी एकड़ के हिसाब से डालनी है, एक टंकी में कितनी डालनी है। इससे भी जब ओवरडोज़ स्प्रे कर देते हैं तो हमारी गंदम स्ट्रेस में आ जाती है। उसकी वजह से जिसकी वजह से हमारी गंदम के पत्ते पीले हो जाते हैं और जो गंदम का पौधा होता है वो सख्त हो जाता है, हार्ड हो जाता है। और दूसरी उसकी जो मेन वजह है वो ये है कि जब हम किसी मज़दूर से स्प्रे कराते हैं वो जल्दबाजी में आता है और डबल फुहारा लगा देता है। जब स्प्रे करते वक़्त डबल फुहारा लग जाता है तो उस वक़्त भी डबल डोज़ हो जाती है गंदम को, वो भी स्ट्रेस में ले आती है। उसकी वजह से भी गंदम रुक जाती है, पीलेपन का भी शिकार हो जाती है और उसके जो पौधे होते हैं वो भी हार्ड हो जाते हैं। ये 2-3 बुनियादी गलतियाँ हैं जो हमारे किसान से सरज़द हो जाती हैं। अगर हमारा किसान इन गलतियों पर गौर करे तो काफ़ी हद तक हमारे गंदम पीले होने से और स्ट्रेस में आने से बच सकती है। अब बात करते हैं कि वो कौन-सा ऐसा तरीका है जिसकी वजह से हमारी गंदम इस स्ट्रेस से निकल सकती है। पहले नंबर पर तो आपको चाहिए कि अगर आपकी गंदम स्ट्रेस में आ गई, स्प्रे की वजह से आई है, तो आपको चाहिए कि यूरिया खाद आधा गट्टा, जिसको आप आधी बोरी कहते हैं, आधी बोरी पानी के साथ फ्लड कर दें या छट्टा करके उसके बाद पानी लगा दें। इससे भी आपकी गंदम स्ट्रेस से निकल जाएगी। दूसरी बात ये है कि अगर स्प्रे की वजह से स्ट्रेस नहीं आया तो फिर आपको यकीन होना चाहिए कि ज़िंक की कमी की वजह से आपकी गंदम पीलेपन का शिकार हो चुकी है। तो आपको अपनी गंदम को लाज़मी तौर पर ज़िंक देनी चाहिए। हमारे किसान कुछ ऐसा भी करते हैं, जिस वक़्त वो गंदम की बुआई करते हैं उस वक़्त ज़िंक नहीं देते। उसकी वजह ये होती है कि उस वक़्त उन्होंने डीएपी खाद डालनी होती है। डीएपी और ज़िंक अगर हम इकट्ठी डाल देते हैं तो उसका रिएक्शन हो जाता है। ये तो मजबूरी होती है किसान की, उस वक़्त वो डीएपी के साथ ज़िंक नहीं डाल सकता। लेकिन बात ये है कि बाद में तो वो ज़िंक दे सकता है। ज़िंक की कमी की वजह से हमारी जो गंदम होती है वो पीलेपन का शिकार हो जाती है और पौधे जो होते हैं वो हार्ड होते हैं। और ज़िंक की कमी की वजह से आपकी आधी जो फ़ी एकड़ पैदावार है वो भी कम हो सकती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर और कमेंट करें।